पूर्वांचल की धरती योग्यता की कमी नहीं, एक से एक जलवा बिखेरने वाले लोगों की भरमार है। आज की कड़ी में हम बात कर रहे हैं भोली बी ब्लॉक की रहने वाली पूनम मरहा, जिन्होंने गुलाबी नगरी जयपुर में आयोजित फॉरएवर मिस इंडिया प्रतिस्पर्धा में फॉरएवर मिस धनबाद के रूप में चयन हुआ। इस खिताब को हासिल करने के बाद उनके परिवार में खुशी का माहौल। माता पिता परिवार वाले अपनी बेटी की शैक्षणिक योग्यता पर तो यकीन था। वो पढ़ाई कर रही थी, स्कूल में पढ़ाई में अच्छी थी, मगर इस बदलते ज़माने दौर में मिस फॉरएवर इंडिया जैसी प्रतिस्पर्धा में फॉरएवर मिस धनबाद चयन उन्हें गौरवित कर रहा है। उसके बारे में क्या कहना है? Actually, I'm very happy because it is the first time that anybody in my family has won this title. So I'm very happy. ये कारवा कहाँ से शुरू हुआ, कैसे पता चला, वो हमारे व्यूअर्स को थोड़ा बताइए। Instagram में इसका एडवर्टीजमेंट देखा था एंड मेरे फ्रेंड्स भी मुझे रिकमेंड कर रहे थे कि एक बार तुम ट्राई करके देखो। सो मैंने अपने फोटोज बस भेजे थे एंड इट गॉट सेलेक्टेड। मई में सिलेक्शन हुआ था, उसके बाद 4-5 राउंड्स हुए। सारे राउंड्स क्रैक करने के बाद फाइनली गॉट दिस टाइटल। तो अच्छा, ये आपको अच्छा तो बहुत लग रहा होगा आपको, बहुत ज्यादा हासिल की है और ये जो ट्रॉफी है और इसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। तो मैं कहना चाहूंगा, ये जो फॉरएवर मिस इंडिया का जो खिताब आपको हासिल हुआ है, कैसी चुनौतियां थी, कैसे गई, कैसे हुआ, वृत्तांत थोड़ा बताइए। चुनौतियां ये थी कि पहले तो आपको अपना ट्रू सेल्फ पे रहना है, जो मेरे लिए काफी दिक्कत हो रहा था क्योंकि मुझे लग रहा था आई एम वेरी अंडर कॉन्फिडेंट, मैं इस फील्ड से नहीं हूँ तो मैं नहीं कर पाऊंगी। बट ड्यू टू माय कॉन्फिडेंस एंड द मेंटोर ऑफ फॉरएवर के जो भी मेंटोर्स थे, उसके जो न्यूट्रिशनिस्ट थे, सारे लोगों ने सपोर्ट किया और मेरे पेरेंट्स ने, मेरी फैमिली ने और मेरे फ्रेंड्स ने भी कहा कि हो जाएगा, आप करो। तो 4-5 राउंड्स में मैंने वो किया। रजिस्ट्रेशन में हेल्प से लेकर सारे राउंड्स में हेल्प मेरे फ्रेंड्स ने बहुत ज्यादा किया है। सो आफ्टर दैट लॉट्स ऑफ चैलेंजेस फाइनली गॉट इट। क्या क्या प्रश्न पूछे गए, क्या चुनौतियां थी, क्या क्या परफॉर्म करना था, वो अगर बताइए। पहला राउंड होता है, आप जिसमें फोटो भेजते हैं उसमें आप सिलेक्शन होता है तो आपको मेल आता है। दूसरा राउंड होता है कैट वॉक का। तीसरा राउंड होता है आपको टैलेंट देखा जाता है कि आपको सिंगिंग, एक्टिंग या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज क्या है आपके। चौथा राउंड होता है कि आप ट्रेडिशनल अटायर में कैसे रह सकते हैं। पांचवा राउंड होता है कि ट्रेडिशनल अटायर के साथ अपने सिटी में आप जो बेस्ट मॉन्यूमेंट्स और सिटी के जो भी बेस्ट प्लेसेस आप रिप्रेजेंट कर पाते हैं कि नहीं विद कॉन्फिडेंस। तो ये था। छठवां राउंड है आपका कम्युनिकेशन स्किल। सातवां राउंड होता है क्वेश्चन आंसर्स। आफ्टर दैट जयपुर में ये चीज करवाया गया था। जयपुर में इसका इवेंट होता है एंड इन दिसंबर जो स्टेट लेवल कंपटीशन होगा वो भी क्या प्रोसेस क्या था आपका जाने का, मतलब आपको कैसे? वैसे आई एम वेरी लकी कि मेरे साथ ये ऑनलाइन हुआ क्योंकि ये जाने वाला ही था, तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे भी जाना होगा 4-5 दिन के लिए। बट उन्होंने कहा कि अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो हम इनका ऑनलाइन व्यू भी करवाते हैं। तो पूरा कंपटीशन ऑनलाइन भी हो सकता है, बट उसके गाइडलाइंस दिए जाते हैं कि आपको ऐसे कपड़े पहनने हैं, ऐसे प्लेसेस पे रिकॉर्ड करना है, ऐसे जूम पे करना है। अच्छा, ये आपसे पूछना है, जैसे मान लीजिए ये जो ग्लैमर, मॉडलिंग और ये मिस वर्ल्ड का खिताब जैसी चीज है, अनरियल है धनबाद में। हाँ। युवा इसके बारे में कुछ जानते नहीं है, या जानते हैं तो उतना भी नहीं जानते, उतनी चलती भी नहीं है। तो ये सब चीजें कैसे हुआ, कैसे क्या नहीं हुआ, इसके बारे में युवाओं को क्या संबोधित करना चाहेंगे? एक्चुअली अगर हम अपना हिस्ट्री पढ़े तो बहुत सारे किताब हैं जो झारखंड से गए हैं। जो 1980s में मीनाक्षी थी, वो उन्होंने भी मिस इंडिया का टाइटल जीता था। प्रियंका चोपड़ा जो है वो खुद बरेली से, जमशेदपुर से थी। और तनुश्री दत्ता रही हैं, जमशेदपुर से रही हैं। रिया तिर्की माय इंस्पिरेशन, वो अभी टॉप 10 में गई है मिस यूनिवर्स की। तो बहुत सारी चीजें, बट यू हैव टू रीड and go through the histories, then you will know that lots of people have gone through the Jharkhand. कहते हैं इतिहास खुद को दोहराता है। जैसे मान लीजिए आप लक बाय चांस आपके लिए हो गया, तो क्या लग रहा है आगे भी इस मॉडलिंग के फील्ड में आपको अपना किस्मत आजमाने का, चाहे मिस वर्ल्ड का खिताब हो गया, ये आगे चल के जो भी मिस इंडिया हो? I got registered luck by chance, but I really worked hard for winning this title. बिल्कुल। So yes, I'm looking forward. If I'll get the good opportunities, I'll work on that. आपने कभी ऐसा सोचा था कि मतलब ये नहीं, मेरी ये फील्ड नहीं है, लेकिन हाँ मैं बचपन से डांस, एक्टिंग ये सब में रही हूँ। अपने स्कूल में जब डीएवी कुसंडा से मैंने पढ़ाई की है। हाँ, डीए पब्लिक स्कूल 2017 बैच 12th का था। उसके बाद मैंने SSLT से केमिस्ट्री ऑनर्स में पढ़ाई की थी। तो मैं बचपन से ही डांस और स्टडीज और को करिकुलर एक्टिविटीज को साथ लेके चली, और मेरे पेरेंट्स भी बहुत सपोर्ट करते हैं इस चीज को। तो मेरे फ्रेंड्स भी बोल रहे थे कि आप में इतनी एक्टिविटीज आप करते हो तो एक बार ट्राई करो।
तो मेरा ऐसा था नहीं कि मुझे मॉडलिंग में जाना है या फिर पेजेंट्स में जाना है, बट लुकिंग दैट इंटरनेट रील्स एंड ऑल ऑफ दैट आई गॉट एक्साइटेड एंड आई थॉट लेट्स सेंड द फोटोज। और यही कहेंगे हम आपसे, बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन आपको। Thank you so much. कि परिश्रमेण सिद्धंति सब कार्याणि न मनोरथे, कार्य परिश्रम सिद्ध होते हैं मन की इच्छाओं से। बहुत शुक्रिया। फैमिली में कौन कौन है आप? फैमिली में मेरी जो मैं धनबाद मेरा नानी घर है। मेरी नानी ने मेरा मुझे पढ़ाया लिखाया सब कुछ है, बट अनफॉर्चुनेटली शी हैज पास्ड ऑन 2021, तो नहीं है हमारे बीच। तो मेरी छोटी मासी है, नानी के बाद मैं अपनी मासी के साथ रहती थी। मेरे पेरेंट्स हैं, मम्मी है, पापा हैं और छोटे मौसा जी हैं। और आगे की रणनीति क्या रहेगी आपकी? रणनीति यही है कि जो स्टेट लेवल होगा जयपुर में दिसंबर में, तो उसमें पार्ट लेना है, उसको जीतना है। और उसके बाद जो इससे भी बड़े लेवल के जो पेजेंट्स कंपटीशन है, आई ट्राई वंस। इसका सबसे बड़ा श्रेय किसको जाता है? एक्चुअली ये लॉट्स ऑफ पीपल आर देयर, लेकिन सबसे बड़ा श्रेय मैं आज जो भी हूँ अपने नानी लालमुनी देवी जो है, जो अभी नहीं है इस दुनिया में, लेकिन मैं उन्हीं की वजह से हूँ। मेरे दादाजी और मेरी दादी और मेरे पेरेंट्स, मेरे मम्मी पापा और मेरी मासी और मेरे दोस्त। शुभ नाम बता दीजिएगा। पूनम महरा। बेटी को जो उपलब्धि हासिल हुई है मेरे फैमिली में तो आज तक ये सब कोई यहाँ तक पहुँच नहीं पाई है, लेकिन अगर ये पहली बार पहुंची है और फिर हम लोग को कुछ पता ही नहीं था, हम लोग को कोई फैमिली वाला को हम लोग को पता ही नहीं था कि क्या की है। तो अचानक एक दिन हमको भेजी कि मम्मी हमको सर्टिफिकेट वगैरह मिला है। हम लोग क्या चीज का, तो फिर हम फोन करके इसको पूछे तो बताई, तो बहुत बहुत खुशी हुआ कि हमारी बच्ची यहाँ तक पहुँच रही है। और आगे हम चाहते हैं कि मेरी बच्ची और आगे पहुँचे और सबका नाम रोशन करे, पूरा परिवार को। और हम तो चाहते थे इसको सिर्फ खाली पढ़ाई में ही जाए, और पढ़ाई में ही बचपन से बहुत तेज है। डीएवी में जब पढ़ती थी ना, उसी समय से ये हर समय सीजीपीएस लाती थी। डीएवी कुसुंडा में 10th में भी लाई और आगे भी पढ़ी। इसका स्कूल का मास्टर लोग हमेशा बोलती थी आपकी बच्ची अच्छी पढ़ने में, इसको पढ़ने में ध्यान दीजिए। हम हमेशा इसको सिर्फ एजुकेशन के पीछे ही इसको हम रखे हैं। और हमको ये अचानक ही पता चला कि कर ली है, हम लोग को कुछ इतना मालूम नहीं था, लेकिन पीछे से पता चला। और ये शुरू से मेरे मतलब मेरा एक जीन है, हम लोग का एक जीन होता है परिवार में, जो मेरे जीन में ना, हम लोग झारखंडी हैं, तो शुरू से मेरे यहाँ नाच गाना, ताल मांदर, ढोलक बजाना, नाचना गाना, तो इसके अंदर में हम शुरू से ही थी। बचपन से ही स्कूल में कंपटीशन भाग लेती थी डांस उन्स में। मेरा फैमिली बोलती थी कि ये तो पूरा अच्छा डांस करती है, लेकिन हम लोग इतना नहीं पता था कि यहाँ तक चल जाएगी। अचानक चिराग तले अंधेरा, आपको पता ही नहीं है कि चिराग के नीचे जो अंधेरा होता है उसमें से क्या आपको करिश्मा निकल कर आएगा। टाइम मेरा हुआ। पहले सर आपको बहुत बहुत बधाई। हमें बहुत गर्व की बात आई है, हमें बहुत खुशी लग रहा है। हमें पता नहीं था कि मेरी बच्ची इतने बड़ी हासिल होगी, और हम उनको यही शिक्षा दी हमेशा कि तुम ऐसा कुछ करके दिखाओ कि मैंने जीवन में लगे कि हाँ हमने कुछ किया। और हम इसको यही मैंने आगे की ओर यही बोल रहे हैं कि एक अच्छा कोई मुकाम में आ जाओ, और हमें गर्व लगेगा, और झारखंड और पूरे हमारे भारत के भी गर्व लगेगा। खुशी के आंसू भी आपकी आंख में झलक रहे हैं। सर कहते हैं ना, जो हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन अगर बेटी है अगर उनको पढ़ाए तो बेटों से आगे निकलती है। बहुत हमें बहुत गर्व है, बेटों से ज्यादा बेटी पर हमारे गर्व आते हैं। अपना नाम बताइए। हाँ, नाम बताइए अपना। मेरा नाम सोराई मेरा हुआ। ठीक है।